कटिंग एज तकनीक के दौर में पुतिन ने कोल्ड वॉर में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस वेपन से युद्ध को पूरी तरह से बदल दिया। आज के दौर में जब फाइटर जेट, रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं, पुतिन ने जीपीएस जैम कर लंदन से चले रायन एयर के विमान को लैंडिंग टालने पर मजबूर कर दिया, जिससे पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। सोलह जनवरी को आसमान में उड़ते हुए रायन एयर के विमान की मंजिल थी लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस। विल्नियस के रनवे की ओर बढ़ते हुए इस विमान के पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क साधा। 700 फीट की ऊंचाई तक सब ठीक था। विल्नियस के कंट्रोल टावर ने लैंडिंग की अनुमति दे दी थी, लेकिन एकाएक रायन एयर के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। रनवे की ओर बढ़ते पायलट ने खतरे को भांपकर मे डे का ऐलान कर दिया। अचानक रनवे की ओर बढ़ते विमान ने फ्लाइट रूट बदला। विमान के अंदर बैठे यात्रियों को झटके लगे और तनाव बढ़ने लगा। रायन एयर के विमान ने रूट बदला और पोलैंड के वॉर्सो में लैंडिंग की। जांच में पता लगा कि विमान को अचानक जीपीएस सिग्नल मिलने बंद हो गए थे। पोलैंड मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा है कि विमान पर रूस ने हैक अटैक किया था। पोलैंड मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस ने फ्लाइट ऑपरेशन को बाधित करने के लिए कोल्ड वॉर के दौरान तैयार किए गए हथियार EMP का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कैलिनिनग्राद में EMP वेपन तैनात कर रखा है। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं जो रेडियो, GPS और सैटेलाइट के सिग्नल को जाम कर देती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में मददगार देशों के सैन्य और नागरिक विमानों पर लगातार हैक अटैक करता आ रहा है। रायन एयर का विमान इसका शिकार 16 जनवरी को हुआ। यह रणनीति रूस के हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है और नेटो के सैन्य और आधिकारिक विमान भी बार बार इसका शिकार हो रहे हैं। रूस इस हथियार से ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री ग्रैंड शैप्स के विमान पर भी हमला कर चुका है। 15 मार्च को रूस ने ग्रैंड शैप्स के विमान पर हैक अटैक किया। यह हैक अटैक रूस ने कैलिनिनग्राद बेस से किया। 30 मिनट तक विमान का GPS, कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम बंद रहा। 30 मिनट तक विमान फेल सेफ सिस्टम के जरिए उड़ान भरता रहा। कैलिनिनग्राद की रेंज से बाहर निकलकर विमान सामान्य हालत में लौटा। तकनीक के दौर में पुतिन ने तकनीकी मदद को ध्वस्त करने के लिए 1962 में बनाए EMP का सहारा लिया है। और रिपोर्ट यह भी है कि हाइब्रिड वॉर में ही पुतिन यूरोप में बड़े एयर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि रूसी खुफिया एजेंसी बड़ी साजिश रच रही है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पॉलिश एयरलाइंस रूस के निशाने पर है। इसके अलावा युद्ध में यूक्रेन के मददगार देशों के विमानों में भी धमाके कराए जा सकते हैं। रूसी खुफिया एजेंसी विमानों पर हैक अटैक बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही यात्री विमानों में विस्फोटक भी लगाए जाने की साजिश है। दिसंबर में ही रूस के डिफेंस सिस्टम की मिसाइल से अजरबैजान का एक यात्री विमान क्षतिग्रस्त होकर क्रैश लैंडिंग का शिकार हुआ। इस दुर्घटना के बाद राष्ट्रपति पुतिन को अजरबैजान से माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन यूरोप के खिलाफ किए जा रहे EMP हमले रणनीति का हिस्सा है और इन हमलों से कभी भी बड़ा एयर क्रैश हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।